2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। हम सलाहियत और शख्सियत को मिक्स करने की गलती हमेशा से करते आ रहे हैं। इसलिए हमसे ये गलती भी हो जाती है कि हम किसी के हुनर को उसकी शख्सियत के तराजू में तोलते हैं। आज हम जिस वक्रे से आपको मिलवा रहे हैं, ऐसी गलतफहमियाँ उनके बारे में भी हैं। आप उनसे नफ़रत कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन उनके हुनर को इग्नोर नहीं कर सकते। वो हैं हमारे खलीलुर रहमान कंवर। आप अपने आप को जानते हैं? खलील कौन है आपकी नज़र में? मैं जानता हूँ खलीलुर रहमान कंवर को। खलीलुर रहमान को नहीं जानता। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिस पर बहुत सारे नाक़दीन ने कहा कि खुदा न खास्ता मैं एरोगेंट हूँ। मैं बहुत शुरू से कहा करता था कि खलीलुर रहमान कंवर जिस आदमी का नाम है, उसकी मैं भी इज़्ज़त करता हूँ, उसको अल्लाह ने दिया हुआ। तो ये आगे मैं वो ये भी कहा करता हूँ कि मैं खुद आगही से पैदा किया गया बच्चा था। मैं बहुत छोटा था जब मुझे मालूम था कि अल्लाह ने मुझे ऐसी दौलतों से नवाजा हुआ है जो कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। ये कैसे पता चलता है कि खुदा ने आपको नवाज दिया? इसकी कोई इशारा, कोई इंडिकेशन क्या होता है? गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन शायद ये विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। तो इसकी कोई निशानियाँ? अलहाम तो हो जाता है ना लोगों को, तो मैं अलहामी कैफियत में रहा सारी उम्र। मेरा इस लिखने पर मैं बार बार कहा करता हूँ कि मेरा इस लिखने पर कतई कोई मलका नहीं है। मुझे सरीहन अल्लाह ताला ने अता किया, और जो अता करता है वो मैं लिख देता हूँ। खलीलुर रहमान कंवर बनने का जहाँ से सफ़र शुरू हुआ, वो बच्चा जिसने पहली दफ़ा आंख खोल के, आपको पहला कभी विजन याद आता है 5-6 साल का? बिल्कुल याद आता है। वो जानना चाहते हैं वो कैसा दौर था, क्योंकि मैं तो जानता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। मैं दूसरी जमात में पढ़ता था, और मैं फ़ख्र से दूसरी जमात कहता हूँ, क्लास 2 नहीं कहता। तो अब्बा ने मुझे कहा ख़त लिखो खुद से, तो मैंने ख़त लिखा। तो अब्बा की वो टर्न हम शूट नहीं करते। क्या खलील भाई उम्र थी इस वक्त आपकी? 2 में मैं होऊंगा 7 साल। नो, मैं 3.5 साल का स्कूल में दाखिल हो गया। ओके, 5.5 साल, 6 साल के आप हो गए। चले, हाँ, बस ये 5.5 साल का था मैं जी। ये भी महीना कम होगा, महीना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे उस वक्त अयूब खान साहब का दौर था, और उन्होंने सख्ती से ऑर्डिनेंस था कि 5 साल से कम का बच्चा दाखिल नहीं हो सकता। और मेरे घर वाले मुझसे जान छुड़ा रहे थे। उन्होंने मुझे 3.5 साल का को 1.5 साल बढ़ा के स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसलिए मैं 5.5 साल से ऊपर नहीं था। तो मैंने वो खत लिखा। तो मुझे याद है मेरे अब्बा की जो गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा, वो मैं एक्सप्रेशन शूट नहीं कर पाऊंगा। तो वो कॉम्प्लीमेंट्स था मेरे लिए कि ये तुमने कैसे लिख लिया, ये कहाँ से आ गया। तो वो आ गया था। मेरी औकात तो किसके नाम खत लिखा आपने? वो जो स्कूल में होते हैं भाई के नाम। आई डोंट रिमेंबर व्हाट दैट लेटर वाज, बट इट वाज अ लेटर टू बी रिटन टू आइदर ब्रदर, आइदर एल्डर ब्रदर। अपनी तालीमी मुश्किलात। अब्बा की आंख में फख्र देखा आपने पहली बार? अब्बा की आंख में हमेशा फख्र रहा, लेकिन वो मेरे लिखने के बहुत सख्त खिलाफ थे। अच्छा, क्यों? आई वाज अ पुअर गाय, और मैं आई वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट। तो अब्बा यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये पढ़ लिख जाएगा तो खानदान को गुर्बत से निकाल लेगा। मोहब्बत को जिस तरह आप डिस्क्राइब करते हैं, अगर फर्ज करें 800 सीन है एक सीरियल के, चूंकि मैंने भी आपका एक लिखा हुआ सीरियल किया, माशाल्लाह, बहुत बड़ा सीरियल किया। लवली सीरियल, मेरे लिए फैंटास्टिक सीरियल ऑफ माय लाइफ। मेरे लिए अगर ये जो कुछ औरतें मेरे बारे में मेरे खिलाफ बात करती हैं, सड़ी हुई कुछ औरतें, वो अगर मेरा वो सीरियल देख ले तो उनको शर्म आए कि मैंने सारी उम्र औरत को ही तो लिखा, उसके कद को बढ़ाने की बात की मैंने। और उससे ये पता चलता है कि मैं मर्द की तो इज़्ज़त ही नहीं करता, मैं औरत की इज़्ज़त करता हूँ। मर्द को मैं दूसरे नंबर पे रेट करता हूँ।
ख्वाब नहीं देखती? ख्वाब आ जाए तो देख लेती, और ना आए तो फिर ख्वाब की मर्जी। ख्वाब पे जोर नहीं चलता। जोर चलता है, बस जोर चलाने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। किसी का तस्करा मत करें, लेकिन वो फीलिंग तो बताएं कि जब इंसान एक पहली दफ़ा महसूस करता है कि मेरे अंदर मोहब्बत फूटी है। मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन आपके मुंह से सुननी है। लोग कहते होंगे कि मुझे फला मिट्टी से गूंद कर बनाया गया। खलीलुर रहमान कमर को अल्लाह ने मोहब्बत मिट्टी से गूंद कर बनाया, सर तक पैर। मैं 10,000 दफ़ा, और मैंने देखा वो जिसका नाम खलीलुर रहमान कमर है, उसने मोहब्बत को इतने एंगल से डिफाइन किया। उसने क्या किया, उसको इस तरह अता किया गया कि वो इतने एंगल से उसको डिफाइन कर पाया है कि आज भी लगता है जब मैं उस खलीलुर रहमान कमर से पूछता हूँ तो वो मोहब्बत को और कई एंगल से डिफाइन कर जाएगा। सो मोहब्बत हैज सो मैनी एंगल्स टू टॉक अबाउट। और तीसरी बात, जब मैं मोहब्बत की बात करता हूँ तो मैं माँ बेटे की और बाप बेटे की मोहब्बत की बात नहीं करता। और लोग गलत उलाम इसको कहते हैं कि माँ बेटे में मोहब्बत होती है। वो फितरत होती है, फितरत को निभाना नहीं पड़ता, मोहब्बत को निभाना पड़ता है। जब आप आदमी भूखा होता है, जब मैं पहला नेशनल अवार्ड लेने जा रहा था तो मेरे बच्चे 52 घंटे से भूखे थे और मेरी नज़र उस नेशनल अवार्ड पर नहीं थी, उन 50,000 रुपयों पर थी जो उसके साथ मिल रहे थे। इस भूख में ओरिजिनल रहना, अल्लाह ने मुझे ओरिजिनल रखा। हिम्मत में रहना, इनसिक्योरिटी के आगे नहीं झुकना, ये कैसे मुमकिन होता है? अल्लाह पर आपका एतकाद, ईमान। हमें ज़बानी जमा खर्च के लिए ये जुमला नहीं बोलना चाहिए कि हमें अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह पर जब ईमान होता है तो आप साबिर हो जाते हैं, आपके यहाँ ज़ब्त आता है और आपके यहाँ कनात आ जाती है। आज आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, शफाक अहमद क्यों लग रहे हैं मुझे? मैं ऐसा ही हूँ। मुझे जानने समझने में गलती करने वाले बदनसीब हैं। अच्छा इंसान बनने की कोशिश की कि आप अच्छे पैदा हुए? मैंने अच्छा इंसान बनने की कोशिश की। अच्छे इंसान बनने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी आपने? सबसे पहली बात, मेरे बच्चों के मुंह में और मेरे मुंह में आज तक एक लुकमा ऐसा नहीं गया जो हलाल का ना। मैंने ज़िंदगी में कभी अमीन इकबाल बॉन्ड नहीं खरीदा कि कहीं निकल ना आए। मैं अनअर्न्ड मनी पर बिलीव नहीं करता। जिस शोबे में आप काम कर रहे हैं और जहाँ से आपने इज़्ज़त और नाम कमाया है, इस शोबे में हलाल कमाई जब हम कहते हैं तो ये एक मुआशरे के अंदर गलत फहमी पाई जाती है। पिछले दिनों भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि हम इस शोबे को छोड़कर खुदा की तलाश में जा रहे हैं। यानी उनका काम मिलना बंद हो जाता है उनको। मैं सिर्फ चाहूँगा थोड़ा एलैबोरेट करें, चूँकि आपने अब तक जो बात की है ना, आपको तो खुदा ही यहाँ पे मिला, आपने उसको पहचान कर उस हुनर की कदर की। अमीन इकबाल, आप भी इस बात के गवाह हैं। जिस तरह आपने मुझे प्रोड्यूसरों से लड़ते हुए देखा है, मैंने इस काम को इबादत की तरह किया है। ऐसा ही है। मैंने समझा, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, तो ज़िंदगी में मसरूफियात इस कदर इजाज़त देती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने सैकड़ों अपने दोस्तों को पढ़ाया और कभी पढ़ाने के पैसे नहीं लिए, अपनी गुर्बतों में भी नहीं लिए। मैं दुआ करता था, या अल्लाह मुझे कभी पढ़ाने के पैसे ना लेने पड़े। तो शायद ये इसका अजर है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आज। मैंने तो कभी राइटर समझा ही नहीं अपने आप को, इसमें कोई हम्बलनेस नहीं है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आई बिलीव आई एम टीचर ऑफ वन ऑफ द टीचर्स ऑफ द सोसाइटी। बच्चों में से कोई लिखने की तरफ नहीं आया? अगर मेरी बेटी जो है नौशे, वो चाहे तो शी कैन राइट वेरी वेल, लेकिन चूंकि अब वो बड़ी हो गई है, लिखने का अमल बहुत पहले से शुरू हो जाता है, जो मैं समझता हूँ। वो जवानी में आके नहीं होता। जवानी के अपने बड़े पापड़ है जो बेलने पड़ते हैं। आपने उन पापड़ों का तस्करा हमें नहीं करने दिया। अमीन इकबाल, मेरी पूरी जिंदगी जो है ना, जब से मैंने होश संभाला है,
मेहनत से भरी हुई है। मेहनत को मैं पापड़ नहीं कहता, मेहनत इज अ प्राइड, तो मैं प्राइड लेता हूं उसके ऊपर। शुरू में कहीं मेरे बच्चे मुझे टोका करते थे कि तुम अपनी गुर्बतों का जिक्र क्यों करते हो, तो वो गुर्बतें मेरा प्राइड है, क्योंकि मैं गुर्बतें पैसों के ना होने को नहीं मानता, ज़र्फ के ना होने को मानता हूं। कम ज़र्फ होते हैं गरीब, ज़र्फ वाले तो अमीर आदमी होते हैं। वाह, मैंने कहीं कहा था कि मेहनत से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं होती है। बेशक इस बाज़ार में निकलें तो मेहनत का ही भाव लगता है, मेहनत और शायद इसी वजह से जब हम अपनी मेहनत से ये सब कुछ कशीद करते हैं जो अल्लाह की देन है, उस पर जब हम कुछ फ़ख्र से कहते हैं लोगों को एरोगेंट लगता है। मैंने कहा मेरा लोगों को दूर का सलाम है, मेरे इतने मोहब्बत करने वाले हैं वो उनसे खुद निपट लेते हैं। माशाल्लाह। हाँ, आपसे मिलते नहीं हैं, वो देखते हैं आप थोड़े से हाइपर हैं, इसने आपकी सेहत को इफेक्ट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। मैं अगर ये बदयानती के जुर्म जो है वो माफ़ करने पर तुल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं शायद अभी तक बचा हुआ इसलिए कि मैं दिल में नहीं रख सकता, बोल देता हूं। मेरा गुस्सा बहुत शॉर्ट टाइम होता है, यू नो इट यार। मैं जानता हूँ ये जो लोग आज आप खलील को देख रहे मैं हैं, जब गुस्सा निकाल लेता हूँ तो भूल जाता हूँ उसके बाद। हाँ, मुझे नफरत ना हो जाए, मतलब नफरत ना, मतलब कोई बदयानती ना हो, कोई गलत एक्ट के ऊपर शदीद गुस्सा नहीं करता। गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ तो सबकी सब माफ़ कर देता हूँ, बदयानती नहीं करता माफ़। आज जो मुआशरा देखते हैं, बचपन में पले बढ़े यहाँ तक पहुँचा पाकिस्तान, कैसा देख रहे हैं आप इस वक्त मुल्क के हालात? बदनसीब माशरा है ये। आज से 10 साल पहले मैं ऑप्टिमिस्टिक हुआ करता था। हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं रही, बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं। एजुकेशन तरबियत ये दो अलग चीज़ें हैं, या एजुकेशन? तरबियत एक अलग चीज़ है, ठीक है, एजुकेशन कोई और चीज़ है। वो स्टूडेंट टीचर का एक रिलेशनशिप होता था, बड़ा मुकद्दस, वो नहीं रहा। सिलेबस नहीं रहे, हम चले गए अंग्रेजी सीखने के लिए। और मैं कैसे इनको बताऊं कि अंग्रेजी महज एक ज़बान है यार। इस एक ज़बान के भरोसे पर आप अपने आप को लायक फायक समझने लग गए। आई एम सिंपली अमेज्ड। मैं इस कदर शेषदर हूं इस बात के ऊपर कि ये बातें कब माँ बाप को समझ आएंगी या बच्चों को समझ आएंगी। इंटेलेक्ट जो है वो कहीं आपके अंदर है, जिसका ताल्लुक ज़बान से नहीं, और वो आप सबसे बेहतरीन उसका इजहार अपनी ही ज़बान में कर सकते हैं। सफ़र करने का कितना शौक है आपको? कम शौक है, पाकिस्तान घूमे? बहुत कम। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी मेहनत में गुजर गई है, और अब बची बची कितनी। बहुत। अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह करूँगा सफ़र, सोचता हूँ कभी कभार। वरना मुल्कों से बाहर जाता हूँ तो ऐसे जाता हूँ जैसे लोग ऑफिस जाते हैं। होटल मीटिंग के अलावा मुझे कुछ पता नहीं होता। इसका मतलब ये जाने कि आपको काम में ज़्यादा? काम मेरा इश्क है, वही रिक्रिएशन है मेरी, वही मेरा ट्रैवल है, वही मेरी एंजॉयमेंट है, मेरी वो एकम्प्लिशमेंट है, वो जो मेरे अंदर जो फील आती है किसी चीज़ को ख़त्म करने के बाद, मैचलेस। उस दिन से डर लगता है जब वो देना बंद कर दे? वो नहीं देना बंद करेगा, मैं ये बात सोचता भी नहीं। कभी जब ब्लॉक आता है उस वक्त भी नहीं? ब्लॉक है तो वो पता चलता है। मैं आदमी और खुदा में पहला फ़र्क किसको कहता हूँ? बेबसी को। तो वो मुझे बताता है साले तू बेबस है, तो मैं हंस देता हूँ, और मैं बेबसों को पसंद करता हूँ, वो उसके करीब हो जाते हैं। तो वो मजबूर नहीं कर देता हो सजदा करो? लगता हाँ, नहीं कि सजदा वो करता खींच रहा है? सजदा करता हूँ, मेरी तो हर जुमले पर मेरा सर झुकता है भैया। मैं अमीन इकबाल में जो जुमले बने हुए आते हैं मोस्टली, तो मैं हंस रहा होता हूँ, दाद दे रहा होता हूँ, सुभान अल्लाह। कई तो ऐसे जिनको मैं बाद में समझता हूँ। मुझे कोई आपकी शायरी सुननी है जो ताज़ा हो, जो अभी उतरा हो। मैं अर्ज करता हूँ।
प्लीज। मैंने लगा लूंगा। जी जी जी। अश्क नादां से कहो बाद में पछताएंगे, अश्के नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। वाह 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 वाह। दोबारा। अश्क नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अपने लफ्जों को तकल्लुम से गिरा कर जाना, अपने लफ्जों को तकल्लुम से गिरा कर जाना, अपने लफ्जों को तकल्लुम से गिरा कर जाना, अपने लहजे की थकावट में बिखर जाएंगे। वाह 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 वाह। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, सुभान अल्लाह। दोबारा मुकर्रर। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तुमसे ले जाएंगे छीन के हम वादे अपने, अब तो कसमों की सदाकत से भी डर जाएंगे। आहा। ये शेर दोबारा। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, अपने। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, अब तो कसमों की सदाकत से भी डर जाएंगे। वाह। एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफत लेकिन, एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफत लेकिन, अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे। वाह 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 वाह। अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर हद जाएंगे। से गुजर जाएंगे। वाह सुभान एक अल्लाह। तेरा घर था मेरी हद मुसाफत लेकिन, वाह। अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। ओह वाह वाह मुकर्रर सर। दोबारा से ये शेर। अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। और आखिरी शेर अर्ज है, इरशाद। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। वाह 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 वाह। ये शेर दोबारा। ये शेर दोबारा। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। मैं दोबारा यही कहूँगा कि हमें बहुत फ़ख्र है कि आप हमारे पास हैं। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं इस मिट्टी को बिलोंग करता हूँ और इंशाल्लाह खलीलुर रहमान जब मरेगा तो खलीलुर रहमान कमर को याद रखा जाएगा। इंशाल्लाह हम सब याद रखेंगे, ये इंशाल्लाह। दुनिया याद रखेगी और आपका ये फ़न कभी भुलाया नहीं जाएगा। इंशाल्लाह। आप खुश रहिए और जल्दी जल्दी हमें बहुत कुछ लिख कर दीजिए। हम फिर मुलाकात करेंगे आप सब दोस्तों के साथ किसी और बकरे के साथ। और एक बार फिर ये साबित हुआ कि एक इंसान को फनकार बनाने के लिए कुदरत बहुत जतन करती है। बहुत शुक्रिया आपका। बेशक।